हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एसएससी ड्रीम जॉब पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आजकल डे टू डे लाइफ में यूज़ करे जा रहे हैं, जिनका मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है आपके लिए वायरस। ठीक है, तो दोस्तों वायरस जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है विषाणु। ठीक है, विषाणु बेसिकली बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, आप उनको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के आप उनको नहीं देख सकते, बिकॉज उनकी साइज़ बहुत कम होती है। तो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इंसानों में या बाकी जानवरों में बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? वायरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है नोवेल। दोस्तों नोवेल का मीनिंग होता है नया। आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, नोवेल कोरोना वायरस। तो यहाँ पे नोवेल वर्ड जो कोरोना वायरस के आगे जोड़ा गया है उसका मीनिंग है नया। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की फैमिली में काफ़ी सारे वायरसेस होते हैं, जिनमें से जो ये 2019 में जो वुहान में जो कोरोना वायरस मिला है, ये सारी फैमिली में सबसे अलग है और सबसे नया मेंबर है। इसके लिए ये वाला शब्द यूज़ किया गया है नोवेल। ठीक है, तो नोवेल का वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? नया, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन का मीनिंग होता है संक्रमण। संक्रमण आप सब लोग जानते हैं, कोई भी इस तरह की बीमारियां जो एक इंसान के द्वारा दूसरे में फैल जाए, छूने से, हवा से, सांस से, ठीक है, या टच होने से, इस तरह की जो डिजीज़ कॉज होती हैं वो संक्रमण की वजह से होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? दोस्तों ड्रॉपलेट्स होती हैं बूंदें। ठीक है, अब ये बूंदें बेसिकली, बूंदों के लिए तो ड्रॉप स्टार्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ड्रॉपलेट इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों किसी को अगर कफ है या किसी को और कोई बीमारी है, जब वो छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से 4 मीटर के एरिया तक बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, पानी की ड्रॉपलेट्स उसके नाक और मुंह से निकलती हैं, जो दूसरे पेशेंट को, देखिए जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, ये पेशेंट छींक रहा है। ठीक है, ये छींकने के बाद दूसरे पेशेंट की तरफ इसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो जा रही हैं, इससे दूसरा व्यक्ति भी इन्फेक्शियस हो सकता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बूंदें क्या कहलाती हैं? ड्रॉपलेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंटाजियस। ठीक है, कंटाजियस। कंटाजियस का मतलब होता है संक्रामक। तो दोस्तों वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली फैल जाती हैं, उनको कंटाजियस डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कंटाजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ संक्रामक बीमारी होगी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। पहले सिर्फ एक आदमी को यहाँ पे बीमारी है, इसने 3 और लोगों को ये बीमारी फैला दी, और इन 3 लोगों ने आगे फिर 9 लोगों को ये बीमारी फैला दी। तो ये एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारियाँ आगे फैलती जा रही हैं, तो ये संक्रामक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। दोस्तों आजकल आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। ठीक है, कई जगह आपने वर्ड पढ़ा भी होगा, कोविड-19 आउटब्रेक। ठीक है, कोविड-19 आउटब्रेक भी आपने सुना होगा कई जगह पे। तो आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, किसी बीमारी की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए जिसकी वजह से पूरी मानव जाति पे संकट आ जाए, पूरी मानव जाति पर उसका प्रकोप हो जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आउटब्रेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है किसी भी पेशेंट की, और चाहे टेस्ट करना है, किसी भी पेशेंट की जांच करनी है, उसको बाकी पेशेंट से अलग करने के लिए उसका टेस्ट किया जाता है कि वो व्यक्ति बीमार है या नहीं। तो इस चीज़ को स्क्रीनिंग बोला जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? जांच। तो यहाँ आप देख रहे हो कि थर्मल जो उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मल सेंसर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, और इस व्यक्ति का तापमान यहाँ पे चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग करना होता है जांच करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? लक्षण। ठीक है, सिम्टम्स लक्षण को बोला जाता है। अब जैसे कि आप फोटोज़ में देख पा रहे हो, चेस्ट पेन है, हेडेक है, इरेगुलर हार्ट बीट है, टायर्डनेस है, ये सब लक्षण होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स किसी बीमारी के लक्षणों को सिम्टम्स वर्ड से जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए आप? चलिए
नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट ज़ीरो। ठीक है, अब दोस्तों पेशेंट ज़ीरो क्या होता है? दोस्तों पेशेंट ज़ीरो थ्योरेटिकली ऐसे पेशेंट को माना जाता है जो पेशेंट सबसे पहले उस बीमारी से पीड़ित हुआ हो। ठीक है, सबसे पहले किसी बीमारी से जो पेशेंट पीड़ित होता है उसके लिए पेशेंट ज़ीरो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस वर्ड की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1980 के दशक में, जब एड्स बीमारी फैली थी। तो वहाँ पे सबसे पहले ये टेस्ट किया गया था कि किस व्यक्ति को सबसे पहले हुई है। हो सकता है कि वो व्यक्ति पहला ना हो, कि कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति हो, बट डॉक्यूमेंट के हिसाब से थ्योरेटिकली जो व्यक्ति सबसे पहले रिपोर्ट करता है इस बीमारी को लेके, इसके सिम्टम्स को लेके, उसको यहाँ पे पेशेंट ज़ीरो मान लिया जाता है कि वो पहला व्यक्ति वही है जिसे उस बीमारी से जिसको वो बीमारी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डायग्नोस। तो डायग्नोस वर्ड तो दोस्तों आपने कई बार सुन रखा होगा, इसका मतलब निदान करना होता है। कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो स्क्रीनिंग करके उसका टेस्ट किया जाता है और बाद में उसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे निदान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये होता है, देखिए इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति का पता चल जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी इस व्यक्ति से जानने की कि ये व्यक्ति किस किस के कांटेक्ट में आया था। ठीक है, इस व्यक्ति को ये किस किस व्यक्ति के कांटेक्ट में आया था, किसको इससे कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, या इसको किससे हुआ, या इस व्यक्ति के द्वारा कितने और व्यक्तियों को हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम कोई एक पेशेंट अगर हमको मिल जाता है तो उससे हम उससे रिलेटेड सभी जितने लोग उससे कांटेक्ट में आए थे उन सब की जांच करना और उनसे जड़ तक पहुंचना कि मेन व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से ये बीमारियां फैलना शुरू हुई हैं, उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। दोस्तों किसी एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक देश में या किसी एक राज्य में अगर कोई महामारी फैल जाती है जो एक सीमित सीमा में रहती है, ठीक है, सीमित सीमा में या किसी सीमित क्षेत्र में रहती है, तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, महामारी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। सर्वव्यापी महामारी का मतलब ये होता है कि वो बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उस बीमारी से लोग ग्रसित हो चुके हैं, वो बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पेंडेमिक। ठीक है, तो पेंडेमिक जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे WHO ने और सारे देशों ने कोविड-19 को भी एक विश्वव्यापी महामारी या एक सर्वव्यापी महामारी यानी कि पेंडेमिक घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फोमाइट। ठीक है, फोमाइट क्या होता है? फोमाइट दोस्तों वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर हिंदी में आप वर्ड देखें उसके लिए तो संक्रमणीय वस्तुएं, जिन वस्तुओं से संक्रमण हो सकता है वो सभी फोमाइट कहलाती हैं। जैसे लिफ्ट के बटन हैं, ठीक है, आपके हैंडल के आपका हैंडल बार है, ठीक है, शॉपिंग करने वाली ट्रॉली है, एटीएम का कीबोर्ड है, डोर हैंडल्स हैं, लाइट के स्विचेस हैं, ब्रेक रूम्स हैं, फ़ोन्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? फोमेट कहलाते हैं। ये सभी संक्रमणीय वस्तुओं के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और सबसे फेमस वर्ड जो आजकल आपने काफ़ी जगह सुन रखा होगा, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है? दोस्तों वैसे देखा जाए तो क्वारंटाइन का जो हिंदी मीनिंग है वो संगरोध है, बट इसको सरल शब्दों में समझने के लिए आप इस फोटो से भी समझ सकते हैं। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है अगर किसी व्यक्ति को पे हमें संदेह है कि इसे किसी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है या पर्टिकुलर बीमारी है, तो उस व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग रखना, ठीक है, दूरी बना के रखना और उस पे मेडिकली सर्विलेंस रखना, उस पे मेडिकल की देख रेख में उसका ध्यान रखा जाना क्वारंटाइन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, अलग थलग करना। ठीक है, अलग करना, ये भी इसका मीनिंग होता है। जैसा कि फ़ोटो में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोना वार्ड, आइसोलेशन वार्ड। इसमें क्या रहता है, किसी भी व्यक्ति को बाकी के लोगों से अलग रखना, बाकी लोगों से उसका संपर्क ना हो सके, इसलिए उसकी सहूलियत के लिए, उसको जल्दी रिकवर करने के लिए और उससे इन्फेक्शन दूसरे लोगों को ना फैले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है सोशल डिस्टेंस। ठीक है, सोशल डिस्टेंस का वर्ड का मीनिंग हिंदी में होता है सामाजिक दूरी। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी वायरस से डिजीज़ जो बहुत सारे लोगों में फैलना स्टार्ट हो जाती है उसको, और ऐसी बीमारी जिसका कोई वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल ना हो। ठीक है, कोई वैक्सीन जिसका अवेलेबल, वैक्सीन का मतलब होता है दोस्तों टीका। ठीक है, वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि लोग एक दूसरे से दूर रहें, सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंस यहाँ पे बना के रखें। ठीक है, आप देखते हो सब लोग दूर दूर हैं इसमें। इसी तरीके से सोशल डिस्टेंस एक वायरस जनित बीमारी से बचने के लिए एक असरदार तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कम्युनिटी स्प्रेड। अब देखते हैं कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है। दोस्तों ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कोरोना वायरस से। जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे जाने लगे। दोस्तों लेट सपोज कीजिए एक पेशेंट जो बाहर से आया था किसी अदर कंट्री से, उसको कोरोना वायरस था। ठीक है, ये कोरोना वायरस की फर्स्ट स्टेज हो गई कि एक बंदा उससे इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, अब वो अपनी फैमिली में आता है वो बंदा। ठीक है, अब वो फैमिली में अपने घर के 3-4 लोगों को और ये इन्फेक्शन दे देता है, तो ये कोरोना वायरस की सेकंड स्टेज हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक रहता है। इसके बाद में इसके फैमिली मेम्बर्स बाहर जाके दुकानों पे, ठीक है, और रोड पे, बार्बर शॉप पे, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, बाकी जगह वो बाकी लोगों से मिलेंगे और वहाँ मिलने के बाद वो बाकी लोगों को यहाँ पे इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेज होती है, ये जो थर्ड स्टेज होती है इसको कम्युनिटी स्प्रेड बोला जाता है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब एक समुदाय में, ठीक है, एक समुदाय में पूरे सोशल एरिया में ये बीमारी फैलने लग जाए, उसको कम्युनिटी स्प्रेड बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है सैनिटाइज़र। ठीक है, सैनिटाइज़र का हिंदी अर्थ होता है प्रक्षालक। ठीक है, सैनिटाइज़र दोस्तों आप सबको शायद मैं समझता हूँ कि पता होगा इस वर्ड का मीनिंग। सैनिटाइज़र एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको यूज़ किया जाता है छोटे सूक्ष्मजीव और वायरसेस से अपने बॉडी को सिक्योर रखने के लिए। इससे हाथ धोए जाते हैं ताकि हाथों की सतह पर, हथेलियों पर, उंगलियों, नाखून पे जो भी कोई वायरसेस या कोई बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो सके और हाथ आपके साफ़ हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है पीपीई। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, पीपीई किट के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी मारामारी हो रही है। ठीक है, तो पीपीई किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, दोस्तों वायरस से जो बीमारियां फैलती हैं उनकी रोकथाम के लिए, उनसे बचे रहने के लिए डॉक्टर्स स्पेशल चीज़ें यूज़ करते हैं जिन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीई बोला जाता है। इस फोटो में आप देख भी सकते हैं, जैसे हेड कवर है, ग्लव्स हैं, फेस मास्क है, गाउन है, ठीक है, हैंड ग्लोव्स हैं और शू कवर है। ये सभी चीज़ें मिलके पीपीई किट बन जाती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको पीपीई किट बोला जाता है। पीपीई किट का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे वर्ड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस पसंद हैं तो दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो में आपको कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है, अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को आप बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।